हेलो, जय हिंद दोस्तों। इग्नाइट क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, सेकेंड हम लोग बहुपद पोलिनोमियल के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका देखें, और आज थर्ड हम लोग चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ए पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, उसको हम पहले थोड़ा कंसेप्ट बता देते हैं, क्योंकि बिना कंसेप्ट का हम लोग उसको अच्छी तरह से नहीं जान पाएंगे, इसलिए पहले इसका कुछ कंसेप्ट है। चलिए आइए उसको जानते हैं। यहाँ पर देखिए दो चर, ठीक है, दो चर का मतलब क्या हुआ? वैसा चर किसको बोलते हैं? चर उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ इसका वैल्यू कुछ भी फिक्स है, एक्स का 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? चर। जिसका वैल्यू फिक्स है उसको क्या बोलेंगे? अचर। जो चर होगा उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। जो अचर है, जिसका वैल्यू फिक्स है, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, मेरा एक चर हो गया, यहाँ पे दो चर हो गया। तो देखिए कोई भी इक्वेशन है उसमें दो चर है, यहाँ दो चर है, यहाँ देखिए एक चर, यहाँ दो चर, एक्स वाई है ना। यहाँ पे देखिए एक चर, यहाँ दो चर, यहाँ एक चर दो चर, एक चर दो चर, एक चर दो चर, है ना, दो चर। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि अब इसमें अचर किसको बोलते हैं? तो अचर वही हो गया जिसका वैल्यू फिक्स है। तो दो क्या हो गया? अचर हो गया। यहाँ 20 क्या हो गया? अचर हो गया। 3 क्या हो गया? अचर हो गया। 4 क्या हो गया? अचर हो गया। ये सब अचर है, लेकिन वही जो अचर का गुणांक में जो वैल्यू रहता है, जो उसको क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। जैसे x का गुणांक क्या है? तो 3 बोलेंगे। y का गुणांक क्या है? 4 बोलेंगे। ठीक है, तो मेरा चर अचर मिला के ही व्यंजक होता है। ठीक है, अब वही मेरा इसको यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिखे हैं। आइए यहाँ पे देखिए कि रैखिक समीकरण लिखा है ना, रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों बोल रहे हैं इसको? क्यों? क्योंकि हम बताए थे सेकेंड चैप्टर में पोलिनोमियल में बताए थे कि कोई भी चर या वेरिएबल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसका जो पावर है, जो घात है, उसका क्या होना चाहिए? एक होगा, जिसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। यही ना बोल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए इसका पावर क्या है? इसका पावर यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे पावर एक, इसका भी पावर एक है ना। तो ये क्या हो गया? एक तरह से रैखिक बहुपद हो गया कि नहीं हो गया? और समीकरण क्यों बोल रहे हैं? इक्वेट कर दिए कुछ भी से, ठीक है, इक्वेट कर रहे हैं जीरो से, तो ये क्या हो गया? मेरा एक समीकरण बन गया। यहाँ पे देखिए इसका भी पावर वन, इसका भी पावर वन, यहाँ पे पावर वन पावर वन, तब ना रैखिक बन रहा है। और रैखिक में हम बताए थे कि हमेशा वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन किधर से भी खींचेगा, जैसे भी होगा। जैसे देखिए एक स्ट्रेट लाइन इधर से हो सकता है, इधर से या इधर से, किधर से भी होगा तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा हमेशा। रैखिक जो भी अगर समीकरण है, हमेशा ग्राफ होगा तो उसका क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, अब आइए आगे देखिए। यहाँ भी क्या है? मेरा पावर वन है, यहाँ भी पावर वन है, पावर वन है, पावर वन है। चर अचर हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, इसमें से इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब आइए इसमें और देखिए, हाँ इसमें देखिए कि जो -4 है, ठीक है, यहाँ -12 है, ये क्या हो गया? ये अचर हो गया। अब इसको इस फॉर्म में दिखा रहे हैं आपको कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? a1 जो x का कोफिशिएंट है, इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए फिर से बता रहा हूं मैं, जितना भी रैखिक है, ठीक है, तो एक फॉर्म में होता है ना, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 x इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा ये इस फॉर्म में है ना, ax प्लस by प्लस c। कोई भी रैखिक है, ठीक है, कोई भी लीनियर है, तो उसको क्या पावर, इसका जो घात है क्या है? एक है कि नहीं है? इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यही हम लोग अगर दो में तोड़ दे रहे, दो रेखा ले रहे हैं, इसी का एक पेयर ले रहे हैं ना, युग्म लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये दो रेखा ले रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ना a1, इसको लिख लिए a1 b1 c1, इसको मान लिए, इसको मान लिए a2 b2 और c2। अब कंपेयर कर सकते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए, a1 का वैल्यू क्या होगा? अगर यहाँ पे हम इसको a1 मान रहे हैं, इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं? देखिए तो लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे a1 मान रहे हैं, तो a1 क्या? x का कोएफिशिएंट 1 है, a1 का 1 हो गया। अब देखिए b1 क्या होगा?
v1 देखिए, v1 -2 है, यहाँ देखिए तो -2 होगा, -2 होगा, है ना -2। और c1 क्या है मेरा, 0 है, c1 0 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या निकलेगा मेरा a2, मेरा a2 है, ये b2 है, ये c2 है। अब देखिए a2 क्या है, 3 है, b2 क्या है, 4 है, और c2 क्या है, -20 है। ठीक है, यहाँ से हम लोग दोनों जो रैखिक समीकरण है यहाँ से इक्वेट करके a1 a2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या जानना है ना कि कोई भी सोल्यूशन है दुनिया में, हम लोग जानते हैं किसी को भी प्रॉब्लम है तो 3 ही सोल्यूशन निकलता है, कोई 2 ही सोल्यूशन निकलता है, वास्तविक में 2 सोल्यूशन निकलता है। ये हो सकता है कि सोल्यूशन निकलेगा, हो सकता है सोल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब किसी का हल निकलेगा, किसी का हल नहीं निकलेगा, 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। ठीक है, तो आइए हम उसको आगे देखते हैं। अभी खाली आप ये याद रखिएगा कि अगर हम कोई भी 2 समीकरण दिया है तो इसको हम a1 a2 इसका लिख सकते हैं, इसका कंडीशन बताएंगे, पहले उसको जान जाते हैं कब हल होगा और कब हल नहीं होगा। ठीक है, उसको आइए हम आगे जानते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको एक स्लाइड में अच्छी तरह से यहाँ शो हो रहा होगा, यहाँ लिखे हल। दुनिया में जितना भी हल है 2 ही चीज पॉसिबल है, उसका सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए जो उसका सॉल्यूशन होगा उसको क्या बोलते हैं, संगत, जिसके सॉल्यूशन नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, असंगत। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं संगत को कंसिस्टेंट, और असंगत को इंग्लिश में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब आइए देखिए, अगर सॉल्यूशन होगा तो 2 तरीका से होगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो होगा ना कि कोई ऑप्शन नहीं है एक के अलावा, तो एक ही हल निकल सकता है इसका, ऐसा भी होता है कि नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। क्या, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका क्या, अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, मतलब केवल एक ही हल निकलेगा और कोई हल नहीं निकलेगा। और किसी किसी का होता है ना कि एक हल, एक कोई भी है कोई प्रॉब्लम, उसका एक से ज़्यादा हल निकल सकता है, एक से ज़्यादा तरीका से उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनेक हल। ठीक है, हल में 2 तरह का बताएं, अद्वितीय हल निकल सकता है या अनेक हल, मतलब केवल एक हल या एक से ज़्यादा हल निकल सकता है, उसको क्या बोलते हैं, अनेक हल। इंग्लिश में बोलते हैं मेनी सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन और इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, इसको हिंदी में अद्वितीय, इसको अनेक हल। ठीक है, अब जिसका हल नहीं निकल सकता है उसको क्या बोलेंगे, असंगत बोले, और कोई हल नहीं निकल सकता है इसको क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर दिक्कत होगा तो आप बेशक जाइए अपने कमेंट में और वहाँ पे उसको लिखिए, और मैं देखूंगा और नेक्स्ट क्लास में उसको डील कर क्लियर करूंगा आपके डाउट को। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? मैंने क्या बताया, कोई भी प्रॉब्लम है उसके 2 सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हो सकता है या सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अगर सॉल्यूशन होता है उसमें भी 2 होता है कि एक सॉल्यूशन निकलेगा या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकल सकता है, एक तो कोई हल ही नहीं है तो इसको नो सॉल्यूशन बोल दिए। अब इसका एक कंडीशन से हम लोग जानते हैं, जैसे हम बताएं कि कोई भी समीकरण का कंपेयर करके a1 a2 a3 का वैल्यू निकालने बताएं। ठीक है, उसको आइए हम देखते हैं कंडीशन क्या होता है। आइए यहाँ पे देखिए, जैसे हम बताएं ना कि एक हल भी हो सकता है, अनेक हल हो सकता है, या कोई हल नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे आइए, एक कंडीशन है a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाय c2। ठीक है, ये अगर तीनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अनेक हल। क्या हो जाएगा, अनेक हल। सेकेंड बताइए, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, ये क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, ये कंडीशन मैं बता रहा हूं कि ऐसा कंडीशन अगर आता है तो कोई हल नहीं होगा। एक चीज और इसमें साथ में अटैच करेंगे, पहले इसको देखिए, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ये क्या हो गया, अद्वितीय हल हो गया, मतलब केवल एक हल होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा होता है कभी भी अनेक हल होगा तो ये क्या होगा, एक लाइन दूसरे लाइन का क्या होगा, संपाती होगा, मतलब एक कोइंसाइड करेगा, एक लाइन दूसरे उसी के ऊपर ही दूसरा लाइन होगा, उसको क्या बोलते हैं, संपाती, हिंदी में, इंग्लिश में कोइंसाइड्स। ठीक है, देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे अनेक हल, कोई हल नहीं, अधिक हल। अब यह है तो देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पहला बना रहे हैं, पहला के क्या हो रहा कि अगर यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है ना, ये लाइन हो गया। ठीक है, दूसरा लाइन भी क्या होगा, दूसरा लाइन भी इसी पे क्या करेगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हो रहा कि अगर ऐसा कंडीशन हो रहा तो क्या होगा, एक से ज्यादा हल निकलेगा, एक से ज्यादा तरीका निकलेगा उसको सोल्व करने का। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनेक हल, इंग्लिश में बोलते हैं इनफिनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं ना। अब आइए इसको, ऐसा होगा तो ये क्या कर रहा, संपाती हो रहा, मतलब संपाती का मतलब क्या हो रहा है, वो एक लाइन का ऊपर ही दूसरा लाइन भी क्या कर रहा है, संपाती कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो गया, क्या कर रहा है, दोनों लाइन संपाती रेखा हो रहा, संपाती संपाती रेखा हो रहा। ठीक है, संपाती रेखा हो रहा तो क्या होगा, अनेक हल होगा। अनेक हल का कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब ये आगे देखिए कि इसका कोई हल नहीं है, अगर कोई हल नहीं है तो इसका क्या होगा, ये पहला का है। अब देखिए दूसरा का, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है, पहला का। अब देखिए सेकेंड का, सेकेंड का क्या बोले हम, कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। अब इस पे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, दो समानांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, क्या होगा, समांतर रेखा। देखिए इसको अच्छा तरह से कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां दिख रहा समांतर रेखा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। जब भी समांतर रेखा होगा तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। और इसका कंडीशन क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये समझ में आया, इसको भी छोटा करके हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, ये सेकेंड हो गया। आइए थर्ड में, थर्ड में क्या बोलता है, ये अधिक हल होता है। इसमें देखिए ग्राफ कैसा बनता है थर्ड का, ये y हो गया, ये x हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक मान लीजिए इस तरह लाइन जा रहा है और दूसरा का लाइन, देखिए दूसरा लाइन इस तरह का ही कट रहा है। तब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉइंट बना रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेदित कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इंग्लिश में इंटरसेक्ट कर रहा है, हिंदी में ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है। ठीक है, तो इसको जब भी प्रतिच्छेदित करता है तो ये क्या होता है, मेरा प्रतिच्छेदित करता है तो ये क्या होता है,
आदित्य हल होता है मतलब उसका एक ही हल निकलेगा। जब भी प्रतिच्छेदित करता है, कोई भी दो रेखा प्रतिच्छेदित करता है तो क्या होगा, आदित्य हल होता है। इसका कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक देखिए हम क्या बोले, हम बोले कि a1/a2 अगर ये तीनों इक्वल होता है, जो कंपेयर करके बताया था ना, a1 निकालना, b1 निकालना, c1 निकालना, उसी तरह a2 b2 c2। अब उसको कंपेयर किए, अगर ऐसा आ जाता है तीनों बराबर तो क्या होता है, अनेक हल। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो इसमें संपाती रेखा होता है। जब भी अनेक हल निकलेगा ना, तो जब भी ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेगा, एक रेखा पे दूसरा ही रेखा क्या करेगा, लाइज करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कोई हल नहीं में क्या होता है, अगर कोई हल नहीं निकलेगा तो दो समांतर रेखा बनेगा। क्या, दो समांतर रेखा बन रहा है ना। और तीसरा क्या हो रहा है आदित्य हल में कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये क्या हो रहा है, समांतर रेखा, समांतर रेखा। और इसका क्या हो रहा है, प्रतिच्छेदित, छेदित। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखा। हाँ ये प्रतिच्छेदित रेखा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या बताएं कि जब भी संपाती रेखा होगा, मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा लाइज करेगा और वो क्या होगा, अनेक हल देगा। इसका कंडीशन ये होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब इसका देखिए क्या है, समांतर रेखा होगा, दो लाइन का समांतर रेखा होगा, इसका मतलब कोई हल नहीं निकलेगा। और कोई हल नहीं निकलेगा तो इसका कंडीशन ये है, a1/a2 नो इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अब आइए इसका देखिए क्या होता है, प्रतिच्छेदित करता है। अब दो रेखा जब प्रतिच्छेदित करता है तो मतलब केवल एक हल निकलता है। क्या, केवल एक हल निकलता है। और एक हल निकलता है, इसका कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ भी आपको पूछ सकता है, एक नंबर में आपका एमसीक्यू पूछ सकता है कि अगर ये संपाती रेखा हो रहा तो बताइए ये क्या है, इसका कंडीशन क्या है, या इसका एक हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, इस तरह पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है आपका कि अगर समांतर रेखा दे दिया और पूछ दिया कि इसका कंडीशन क्या होता है, तो इसका कंडीशन ये होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं निकलता है। ठीक है, इसका देखकर बोल सकता है कि एक हल निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, कि अनेक हल निकलेगा। ठीक है, इस तरह हम लोग को पूछ सकता है एमसीक्यू। इसलिए पूरा कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको बोलते हैं संपाती रेखा, अनेक हल। इसको समांतर रेखा तो कोई हल नहीं, और इसका प्रतिच्छेदित तो मतलब आदित्य हल, केवल एक हल। इसका कंडीशन है तीनों का। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं, एक क्वेश्चन लिए जो पहला आपको एग्जांपल दिए थे उसी से क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ से पहले क्या करेंगे हम, एक आपका a1 a2 और a1 b1 c1 निकालेंगे, a2 b2 c2 निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। a1 a1 और ये क्या हो गया मेरा b1 और यहाँ पे c1। देखिए यहाँ पे a1 क्या हो गया, x का कोफिशिएंट 1 हो गया, b1 क्या हो गया, y का कोफिशिएंट -2 हो गया, और c तो कांस्टेंट है ही नहीं, 0 है, तो क्या हो गया c2 0 हो गया। ठीक है, ये निकला a1 b1 c1। अब इसमें देखिए इसका निकालते हैं, तो ये a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, ये c2 हो जाएगा। तो आइए ये क्या हो जाएगा, a2 क्या हो गया 3, b2 क्या हो गया 4, और c2 क्या हो गया हमको
20। अब पहले देखिए, कभी भी ये लिखेंगे ना तो हमेशा जीरो से इधर सारा टर्म को लाने के बाद हम इसको इस टर्म को लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले से जीरो से इधर सारा टर्म है, तो यहाँ भी अगर 20 उधर रहता तो इधर लाके -20 किए इक्वल टू 0। तो पहले इस फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका सारा जितना भी है A1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू, C1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, B2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू सारा लिखेंगे। अब आइए इसको देखिए क्या करेंगे, इसको कंडीशन चेक करेंगे, ये मेरा क्या है, प्रतिच्छेदित है कि संपाती है कि समांतर है। प्रतिच्छेदित होगा तो हम बोल सकते हैं अद्वितीय सॉल्यूशन होगा, ठीक है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसका कंडीशन जानते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब आइए देखिए, इसको क्या संपाती होगा, अगर एक रेखा दूसरे रेखा पर अगर पड़ता है तो क्या होगा, संपाती होगा। अगर संपाती होता है तो हमको पता है कि अनेक हल निकलेगा, अनेक हल होता है उसका जानते हैं कंडीशन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। एक तीसरा कंडीशन हम जानते हैं, अगर वो क्या है, समांतर रेखा हो जाए, समांतर रेखा हो जाए तो क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन है, ठीक है। आइए अब आगे देखें, ये है, तब इसको क्या करेंगे, हम दूसरा कलर ले रहे हैं कि देखिए इसको क्या करेंगे, A1/A2, ठीक है, निकालिए, 1/3 होगा, यहां निकालिए B1/B2 क्या होगा, -2/4 निकलेगा ना। यहाँ पे अगर ये कट रहा है तो काट दे रहे हैं, 2 बार में कटेगा, ये नहीं कट रहा। अब इसको देखिए हम लिख सकते हैं ना, A1/A2 क्या बराबर है दोनों B1/B2, ये कंडीशन आ रहा, देखिए तो ये कंडीशन आ रहा है। यहाँ पे देखिए तो A1/A2 लिखे 1/3 है, और यहाँ पे B1/B2 क्या है, -1/2, दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन हो गया। ये कंडीशन किसका था, ये कंडीशन था किसका, अद्वितीय हल का, ठीक है। अद्वितीय हल है तो इसको क्या होगा, एक तरह से ये प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेदित है मतलब एक दूसरे का क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, दो लाइन दो रेखा क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा, और ये क्या हो गया, अद्वितीय हल होगा, केवल एक ही हल निकलेगा, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे इसका देखते हैं, इसका ग्राफ भी हम लोग बना सकते हैं। अगर इसको आपको ग्राफ बनाना है तो ठीक है, आपको हम इसका ग्राफ से भी बता रहे हैं कि इसका एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। तो आइए देखिए कैसे, देखिए जब भी ग्राफ बनाना हो ना तो क्या कीजिएगा, ये रेखा का जैसे लिखा हुआ है x - 2y = 0, और इसका लिखा हुआ है 3x प्लस, देखिए यहाँ पे दिख रहा 3x प्लस 4y -20 देखिए यहाँ दिख रहा, ये लिखे हम। अब देखिए इसका क्या करेंगे, अगर ग्राफ बनाकर हमको पता करना है, हम ऐसे कंडीशन से देख लिए, वो क्या है, प्रतिच्छेदित है, प्रतिच्छेदित है मतलब अद्वितीय हल है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आइए इसको देखिए, यहाँ पे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करेंगे हम लोग, एक डब्बा बनाएंगे, बना लीजिए, उसको 2 पार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बार x का वैल्यू 0 मानेंगे, एक बार ये कलर नहीं दिख रहा होगा तो आपको हरा ले रहे हैं, ठीक है। एक बार 0 मानेंगे इसको, एक बार मानेंगे 0 इसको, ठीक है। इसी तरह सेम इसका भी लिखना है, क्या करना है, पहले यहाँ x लिखना है, यहाँ y लिखना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ इसको 0 मानना है, इसको 0 मानना है, x को 0 मानना है, एक बार y को 0 मानना है, ठीक है। अब आइए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर इसका इक्वेट करना है, अगर हम इसको 0 मानते हैं, x का वैल्यू 0 मानते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा,
तो ये 2 नीचे जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो माइनस 2y इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या हो गया 0 बाई माइनस 2 होगा नीचे, और ये क्या हो जाएगा पूरा y वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो y का वैल्यू 0। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब आइए आगे इसको देखिए। अब यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 0 हो गया तो x का वैल्यू भी तो 0 हो जा रहा है। तो ये क्या हो जा रहा है मेरा 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 0 तो ये पूरा 0, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, और अगर इसको 0 मान लिए तो ये 0 हो गया, प्लस 4y ठीक है माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए 4y अब माइनस 20 तो जाएगा तो प्लस 20, और ये कट जाएगा 4 5 जा 20, तो y इक्वल टू क्या होगा 5। देखिए तो y इक्वल टू 5 निकल गया। अब क्या हो गया कि x y का वैल्यू 0 रख रहे हैं यहाँ पे, तो आइए y का वैल्यू 0 रख के देखिए। y का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, खाली क्या बचेगा 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 है। तो अब देखिए y का वैल्यू 0 रखें तो क्या होगा 3x इक्वल टू 20, माइनस 20 को उधर लेंगे तो प्लस 20, x का वैल्यू 20/3। इसको अगर हम क्या करते हैं बट्टा में करते हैं तो क्या हो जाएगा 6.6। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा 6.6। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है इसका, हमको ग्राफ बनाना। तो आइए इसका ग्राफ देखें, यहाँ पे हो जाएगा आपका। देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ये, और यहाँ पे देखिए ठीक है ये x हो गया, ये क्या हो गया y हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है मेरा x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0, तो यहाँ पे ही होगा। कलर ले रहे हैं एक पॉइंट, और यहाँ पे क्या है x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 0, यहाँ भी x का वैल्यू 0 y का वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे हम येलो कलर ले रहे हैं। दोनों पॉइंट इसी जगह है, तो यहाँ पे हम लोग खींच सकते हैं ना, यहाँ पे खींच सकते हैं इस तरह लाइन। ये रेखा होगा मेरा, ठीक है ये रेखा होगा मेरा। और देखिए दूसरा लाइन का देखिए रेखा, दूसरा लाइन में क्या बोला है x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 5, तो मान लीजिए y का वैल्यू कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। इधर क्या है -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, इधर -5। यहाँ पे -1 यहाँ से 0 जानते हैं हम लोग, -2 यहाँ -3, -4, -5, ठीक है -6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह मान सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे एक रेखा हो गया, और दूसरा रेखा देखिए x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 5, तो कहाँ पे जाएगा ये x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 5 इस जगह जा रहा है। ठीक है, और देखिए x का वैल्यू 6.6 y का वैल्यू 0, तो ये 6.6 कहाँ जाएगा, कुछ यहाँ समथिंग होगा अप्रोक्स, तो यहाँ पे हम पॉइंट कर देंगे। अब ये रेखा को मिला देंगे तो एक रेखा मेरा बन जाएगा ना, ये पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा एक रेखा बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये रेखा है, ये रेखा मिला दे मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा इस जगह क्या हो रहा है प्रतिच्छेदित हो रहा है। दो रेखा एक दूसरे को क्या कर रहा है प्रतिच्छेदित कर रहा है। हम लोग अभी कंडीशन से भी देखे थे, और यहाँ हम लोग ग्राफ बना के भी देखे कि दो रेखा एक दूसरे को क्या कर रहा है प्रतिच्छेदित कर रहा है। प्रतिच्छेदित कर रहा है तो वो क्या हो जाता है एक तरह से अदित हल निकलता है। उसकी कंडीशन जानते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। देखिए सेम इसी तरह है ये और ये,
देखिए, और ये इसमें क्या होता है, अगर डायरेक्ट आप कंडीशन से निकालते हैं, ग्राफ आप अपना बना लीजिएगा, हम सिर्फ कंडीशन चेक करके इसको बताते हैं कि क्या हो रहा है। क्या है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A2 है, B2 है, ये C2 है। तो A1 का वैल्यू, A1 का देखिए यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या है 2, B1 का वैल्यू क्या है 3 और C1 का वैल्यू है मेरा -9। और यहाँ पे सेकेंड रेखा जो है यहाँ पे मेरा A2 का वैल्यू है 4, B2 का वैल्यू है क्या 6 और C2 का वैल्यू है हमारा -18। ठीक है, इसका कंडीशन हम लोग चेक करने जानते हैं, तो पहले निकालेंगे A1/A2, फिर B1/B2, फिर C1/C2। तो निकालिए A1/A2 क्या हो गया 2/4 लिख सकते हैं ना। B1/B2 क्या हो गया 3/6 और C1/C2 क्या लिख सकते हैं -9/-18 ये लिख सकते हैं। आइए इसको कुछ कट रहा तो काट देते हैं। देखिए कट रहा है, 2 दूनी 4, एक बार में इधर 3 दूना 6 और ये प्लस कट जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, 9 2 या 18। देखिए तीनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये क्या होगा बराबर हो गया। ये कंडीशन किसका था, अनेक हल का। अनेक हल है तो क्या होगा इसका संपाती होगा, मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरा रेखा लाइज करेगा, उसको क्या बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन निकल गया। ये क्या हो रहा है संपाती हो रहा है, मतलब इसका अनेक हल निकलेगा। ठीक है, इसी तरह एक तीसरा आपको दिखा देते हैं। आइए देखिए तीसरा में इसी तरह A1 लिखिएगा, A1 1, B1 क्या हो गया 2 और C1 क्या हो गया मेरा -4। उसी तरह A2 क्या हो गया 2, B2 हो गया मेरा 4 और C2 हो गया मेरा -12। ठीक है, तो आइए फिर निकालते हैं A1/A2 क्या होगा 1/2, B1/B2 2/4 और C1/C2 -4/-12। अब आइए काटते हैं। देखिए यहाँ 1/2 है, ये भी क्या हो जाएगा मेरा 1/2 हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा मेरा 3 बार में कटेगा 1/3। तो ये दिख रहा है कि ये बराबर है, A1/A2 B1/B2 बराबर है, लेकिन ये दिख रहा है बराबर नहीं है। ठीक है, C1/C2 बराबर नहीं है। ये कंडीशन में किसका बताए थे अभी, ये बताए थे क्या समांतर रेखा का। ठीक है, समांतर रेखा मतलब कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, आइए अब यहाँ तक हम लोग समझ, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। अगर ऐसा कंडीशन आता था कोई हल नहीं निकलेगा, अगर कोई हल नहीं निकलेगा मतलब वो कैसा बनाएगा ग्राफ में समांतर रेखा बनेगा। अगर अनेक हल निकलेगा तो एक रेखा पे दूसरा रेखा लाई करेगा। अगर एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा मतलब केवल एक ही हल निकलेगा तो वो क्या करेगा एक रेखा दूसरे रेखा पे प्रतिच्छेदित करेगा। ठीक है, अब आइए आ गया। देखिए ग्राफ से हम आपको बताए थे, उसी तरह हम क्या मान लिए एक ग्राफ का ये निकाल लिए हैं पॉइंट, दूसरा का रेखा का ये पॉइंट निकाल लिए हैं और यहाँ पे निकाल दिए। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेदित कर रहा है। प्रतिच्छेदित कर रहा है मतलब ये क्या है मेरा अद्वितीय हल है, केवल एक ही हल निकलेगा। ठीक है, इस तरह इसको बनाया गया है। इसके ग्राफ से हम बता दिए हैं। देखिए ये आपका बुक में दिया हुआ है कि मेरा जो कंडीशन है A1/A2 B1/B2 C1/C2 उसका तुलना करके बताएं कि अगर ये इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा प्रतिच्छेदित होगा, केवल एक हल निकलेगा। ठीक है, केवल एक हल निकलेगा। अगर यही हम बताएं कि दो अगर रेखा है, ठीक है, इसका तीनों बराबर होता है तो क्या होता है संपाती रेखा होता है। ग्राफ में संपाती रेखा मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा संपाती रेखा, और वो क्या होगा अनेक हल निकलेगा। इसका क्या होगा अनेक हल। और तीसरा हम बताएं कि दो गो रेखा है, उसका क्या हो रहा कि ये दोनों बराबर है, तीसरा का बराबर नहीं है, उसका क्या बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा। इसका कोई हल नहीं निकलेगा। क्या होगा कोई हल नहीं निकलेगा, मतलब समांतर रेखा बनेगा मतलब कोई हल नहीं निकलेगा। ये मेरा है। ठीक है, ये लोग हम लोग अच्छी तरह समझ गए।
देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, इसको समीकरण से बनाना है। ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। उसका एक्सरसाइज आप लोग अगर हो सकता है तो पहले बना के देखिएगा, अगर नहीं होता तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जितना भी इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करके आप लोग को बताएंगे। अभी